हाँ जी, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर होमवर्क में जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000, टू बैंक अकाउंट 18,000, टू रामा फार्मेसी 42,000, टू कैश अकाउंट 20,000, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 15,000। बैलेंसिंग फिगर आएगी जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे मेडिसिन कंज्यूम्ड। अमाउंट कम्स आउट हाउ मच जी? 76,000। आफ्टर दिस जी, क्वेश्चन नंबर 12, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,300, टू सेल्स अकाउंट 67,000, बाय कैश अकाउंट 30,000, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 50,000, बाय फर्नीचर अकाउंट 90,000, टू बैंक अकाउंट 60,000। आंसर आ गया जी 14,300। आफ्टर दिस जी, क्वेश्चन नंबर 15, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, टू कैश अकाउंट 18,500, बाय बोस 10,200, टू बैंक अकाउंट टू बोस 10,200, टू बैंक अकाउंट 8,400, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 5,100, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेशनरी कंज्यूम्ड 35,000। डन हो गया जी? हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी जी? क्वेश्चन नंबर बोलिए जी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। वो नीचे लिखा हुआ है ना जी। कितना आ रहा है आपका? 40,700। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात। ध्यान से सुनो जी, इस असाइनमेंट में जरा बताएं कौन कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। 3, 4 बोलो। 7, 8, 7, 8 के बाद जी 13, 14 एंड 16। उसमें से ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 13, 14 मैं आपको अभी नहीं करा रहा। ये हैं एसेट अकाउंट। अब ये जो एसेट अकाउंट है, ये आप एक चैप्टर करोगे डिप्रिसिएशन। उस पूरे चैप्टर में 50 से ज्यादा क्वेश्चन हमने इसी के करने हैं। वी विल लर्न हाउ टू मेक फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ट्रक अकाउंट। तो ये वहां करेंगे जी, अभी करने की इनको कोई जरूरत नहीं है। इसमें प्रॉफिट और लॉस वाला सिस्टम आता है, अभी उस पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंट है, वो है कैपिटल अकाउंट। केड़ा अकाउंट? अब जो कैपिटल अकाउंट है वो आपकी बुक में भी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाले चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। आपके स्कूल में भी कई बार कुछ स्कूल्स के एग्जाम्स में कैपिटल अकाउंट बनाना आ जाता है। 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल अकाउंट की ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के अंदर जाकर पूरी एक किताब है, उस किताब में बनाना ही आपको कैपिटल अकाउंट है। पूरी किताब में यहां आप बनाओगे एक पर्सन का कैपिटल अकाउंट, बिकॉज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप हैज one owner. In the partnership form of business organization, we have multiple owners, at least maximum 50, कम से कम 2। तो वहां पर भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन एक का नहीं, सबका। अब कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, जनरल एंट्री।
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री। जितनी एंट्रीज मैंने आपसे पूछी आपने सही जवाब दिया, उन सभी एंट्रीज में कॉमन अकाउंट था। तो अगर जर्नल एंट्री में कैपिटल आ रहा है तो फिर लेजर कैपिटल के अकाउंट में भी वो जर्नल एंट्री पोस्ट होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। अब ये बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रॉफिट होता है तो उस पे किसका राइट है? Who takes away the profits of the business? सुना नहीं जी? Owner. Who takes away the loss of the business? पैसा लेके जाएगा, विड्रॉ करके लेके जाएगा। जल्दी बोलो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री तुमने सही सुनाई थी, सुनाई थी? फिर से सुनाओ। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया? किसका एक्सपेंस है? किसके टुवर्ड्स है? क्यों है? क्योंकि ओनर ने बिजनेस को कैपिटल के तौर पे पैसा यूज करने को दिया। अगर बिजनेस के पास वो पैसा ओनर ना प्रोवाइड करता तो बिजनेस उसे कहां से लाता? बैंक से, किसी से भी सोर्स से लोन लेता और लोन के ऊपर क्या पे करता? तो क्या बिजनेस ने ओनर को इंटरेस्ट कैश में दिया? कहां दिया? फिर को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? किस अमाउंट से बढ़ा दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट से बढ़ा दिया, क्योंकि ये पैसा किसने किसको देना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री भी आपने सुनाई थी। दो तरीके चलाते हो आप लोग जी, कुछ ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉलो करते हैं, कुछ कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? किसने देना? किसको देना? दिया कैश में। कैपिटल को क्या कर दिया? कैपिटल को क्या कर दिया? क्या समझे? द रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड business is governed by only one account, and the name of that account is बहुत सिंपल सा फंडा है, उसको समझ लोगे तो 11वीं में भी अभी समझ भी आ जाएगा और 12वीं में भी समझ आ जाएगा। बिजनेस ने ओनर को कुछ भी देना है तो कैपिटल बढ़ जाएगी। बिजनेस ने ओनर से कुछ भी लेना है तो कैपिटल बढ़ जाएगी। हु टेक्स अवे द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म? ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैश में देगा, किसको बढ़ा देगा? कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस। सुना नहीं? तो टू कैपिटल आ जाएगा जी। जर्नल एंट्री में दो अकाउंट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आ गया डेबिट। कौन आएगा? ड्राइंग्स। नाइस। कल ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आपने उसे अपने क्वेश्चन में भी एंटरटेन किया है। कल आपने मेडिसिन कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, बाय साइड पे क्या लिखा था? प्रॉफिट एंड। क्या ऑब्जेक्टिव है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का? टू फाइंड आउट व्हाट? प्रॉफिट और। तो फिर किसको डेबिट करोगे जनाब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अगर क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर लॉस होगा तो कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? कैपिटल को कम कर दो। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड। क्लियर हो गया जी? तो अगर बिजनेस ने ओनर को कुछ भी देना है तो बिजनेस ओनर के कैपिटल को बढ़ा देता है।
तो उस कैपिटल अकाउंट की पर्ची बनाकर पापा घर लाते हैं, ले बेटा कैपिटल है, खा ले, पहन ले, ओढ़ ले। वो घर किससे चलता है? पैसे से। पैसा तो कौन लेके बैठा है? तो फिर घर पे क्या आता है? कुछ भी आपने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में चला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में चला गया, प्रॉफिट कैपिटल में चला गया, लॉस कैपिटल में चला गया, एडिशनल कैपिटल कैपिटल में चला गया, पैसा भी कैपिटल में चला गया। तो आपको रोटी कैसे खा रहे हो? पैसे से। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? पैसा सारा धंधे में पड़ा है। ओह नाइस, बड़ी जल्दी याद आया। एंट्री टू कैपिटल, ड्राइंग्स टू कैपिटल, ला भाई ये भी कैपिटल से निकाल लो। चलिए ड्राइंग्स की एंट्री दीजिए। हो गई? बोलो, ये पैसा किसने कहां से निकाला? तो किसका पैसा था? कौन निकाल के ले गया? फिर वापस नहीं करेगा? ओनर बिजनेस को करेगा। देख लो छुट्टियां आने वाली हैं, घूमी घूमी कुछ तो ट्रिप लगा भी आए, ठीक, पैसा खर्च के आए, वो पैसा बिजनेस में से निकला तो छुट्टियों के बाद वापस कर दोगे? छुट्टियां कमा के आए थे, पैसा के उजाड़ के आए थे ना, एंजॉय करके आए थे। जिंदगी एक ही बार तो मिली है, एंजॉय कर लो, कल हो ना हो, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जनाब जो पैसा निकाल के लेकर गए थे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखने और खर्च करने, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। वो वापस ला के दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे तो बिजनेस हिसाब किताब भी नहीं रखेगा। रखेगा? बिजनेस में बहुत सारा पैसा आपका देना है, कहां पड़ा वो? कैपिटल में। आपने भी पैसा वापस करना है ड्राइंग्स के नाम का। 50,000 की ड्राइंग्स कर ली, एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हिसाब किताब रखना है कि नहीं रखना? द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड ओनर इज गवर्न्ड बाय विच अकाउंट? इसमें तो आया ना कैपिटल, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश आया कैपिटल। जल्दी बोलो। तो साल के एंड में बिजनेस से, बिजनेस ओनर से मांगेगा पैसा कि नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा। बहुत साहू है, मेरे वाला तो मांग लेता है। मांगता तुम्हारे वाला भी है। वापस मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो दोगे कि नहीं दोगे? कहां से दोगे? चोरी करोगे, डाका डालोगे, दूसरे के बिजनेस से लेकर आओगे कि छुट्टियों में वापस टाइम मशीन में बैठ के जाओगे? शिमला गए थे, वापस ला पैसे सारे, तेल भी वापस चल गया गाड़ी में, तुमने जो खाया पिया वो सब वापस चला गया। कैसे आएगा? नहीं आएगा। गंगा जी पता है? द गंगेज सीक्रेट रिवर ऑफ आवर कंट्री, पता है? फाइनल डेस्टिनेशन पता है? मूवी नहीं, आखिरी मंजिल गंगा जी हुई है। हाँ, सबने जाना है लोटे में। कुछ कीर्तपुर साहब चले जाएंगे, है ना? वापस ला सकते हो? आ सकता है वापस? जल्दी बोलो। गंगा की हड्डियां वापस नहीं आती। इसी तरीके से जो ड्राइंग्स हो जाती है वो भी वापस नहीं आती। लेकिन बिजनेस छोड़ता नहीं है। बिजनेस कहता तुमने मेरे कितने देने हैं? 50,000। दे तो सकते नहीं तुम, क्योंकि तुमने तो उड़ा दिए। तो अब ये 50,000 तुम्हारी कैपिटल में से कम हो जाएंगे। करो तो सही, कैपिटल कम करो। अरे कैपिटल कम करो भाई। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कम कर रहे हो? ड्राइंग्स जब की थी तो एंट्री क्या थी? तो कम कर दो ना फिर। अब ड्राइंग्स को खत्म कर दो। क्या लिखा? ड्राइंग्स अकाउंट कैपिटल टू, हाँ के ना? जीवन काल की पहली जर्नल एंट्री।
कौन पैसा ला रहा है? कहां ला रहा है? कैपिटल टू कैश। कौन लेके जा रहा है? कहां से लाया था? तो कैश टू कैपिटल। ले गया तो कैपिटल टू कैश। लेकिन ये कैपिटल टू कैश की एंट्री ड्राइंग्स के टाइम पे बनी, तो कब बनी? एंड ऑफ द, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर आप बनाते हैं P&L, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, तो कैपिटल अकाउंट भी साल के एंड में जाकर बैलेंस किया जाता है। ये कब होगा? 365 दिन होगा जनाब साल के, 365 डेज अ ईयर। इवन जिस दिन फैक्ट्री बंद होगी, शोरूम बंद होगा, उस दिन भी होगा। क्यों? उस दिन खर्चा नहीं होगा। आप एक दिन विजुलाइज करके देखो अपने घर में, सुबह से लेकर रात तक। इन योर होम यू हैव योर मदर, योर सिस्टर, योर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स। दिन विजुलाइज करके देखो, ऐसा होगा किसी दिन कि आपके घर में से पैसा ही ना जाए? हो सकता है? सोच के देखो। सिंगल डे इन 365 डेज अ ईयर कि कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, सुबह से लेकर रात तक, ना ऑनलाइन मोड ना ऑफलाइन मोड। हो रहा? होता है ऐसा? मेरे घर में तो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आपके घर में भी नहीं होता, तो ड्राइंग्स तो रोज ही हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये एंट्री तो पता नहीं साल में कितनी बार होगी, एक दिन में पता नहीं कितनी बार होगी, लेकिन ये कब होगा? साल के सारी ड्राइंग्स इकट्ठी की, सबको एक ही बार कैपिटल में से क्या कर दिया? माइनस। डन हो गया जी। जल्दी बोलिए। ये सारी कथा कहानी सुनाइए जी आपको। किसके लिए? कैपिटल अकाउंट के लिए। आइए फिर बनाएं कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 जी। वैसे सैटरडे का जो है दिन, एक तो दिलजीत दोसांझ गा के गया था सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है, फिर वरुण धवन ने भी गाया था अपनी फिल्म में, चलो उसने तो इनैक्ट ही किया था सैटरडे सैटरडे। तो सैटरडे क्या पंडित जी ने बोल रखा कि जिस सैटरडे आपने सीढ़ियां चढ़ी ट्यूशन की, वो आखिरी सीढ़ियां होंगी, फिर आप मेरे पास वाली सीढ़ियां चढ़ जाओगे? क्या था आज? नहीं तो ये क्या है? इतनी एब्सेंटीज क्यों? स्कूल थोड़ी है ये कि सैटरडे जाना ही नहीं। आप आए हो, मेरे को मालूम है जी, आपको थोड़ी सुनाया जा रहा है, लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है। एक कहावत होती है पंजाबी में, कहना धी नू सुनाना नूह नू। धी समझते हो? तू काम नहीं करती, तेरे लक्षण खराब ने। साथ में खड़ी कौन है? नू। कहना धी नू सुनाना नूह नू, कहना धी नू सुनाना नूह नू। बट फायदा ये, उसमें भी कोई फायदा नहीं जी। वो नू जो है उसने लेक्चर ही नहीं देखना। इतनी तो टेंशन नहीं लेनी ना। अल्लाह, फिर क्या हो गया? एक नहीं आता, मैं तो कुछ ही नहीं आता, उसमें एक चीज और नहीं आती, तो क्या फर्क पड़ता? आओ ले आओ जी, ले आओ पहली ट्रांजैक्शन। कैपिटल इंट्रोड्यूस हाउ मच? बाय कैश अकाउंट। अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट प्लीज। ड्राइंग्स मेड बाय हिम टू ड्राइंग्स अकाउंट। वो री एंट्री जी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अमाउंट जी 4,400। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय कैश अकाउंट, एडिशनल कैपिटल अमाउंट इज 15,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट जी 5252। टू बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर जी 3552।
852। यहां पे डेट्स नहीं थी जी, इसलिए डेट का कॉलम खाली है। आपके पास डेट्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइंग्स की डेट बताओ जी। मे 20। मे 20 को क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? जर्नल एंट्री चाहिए। मे 20 की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। इसमें ना, इसमें तो कैपिटल नहीं आया जी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश में, हाँ के ना? ये ड्राइंग्स कैपिटल में कब ट्रांसफर होंगी? साल के। गिव मी द लास्ट डेट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उसके आगे लिखा क्या है जी? तो मतलब आपका अकाउंट जो है 30 सितंबर तक का, ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 30 सितंबर को क्लोज कर रहे हो, इसलिए ये जो ड्राइंग्स है ना जी आपकी, ये भी ट्रांसफर होगी कैपिटल के अकाउंट में, नॉट ऑन May 20 बट ऑन September 30। चालू हो जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन 8 के बाद जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन नंबर 16 हो जाओ जी चालू। इसमें कैपिटल ड्राइंग, इसमें ड्राइंग्स टू कैश फ्लो। बेटा जी मैंने वो एंड में ही करा ना, वो भी इसमें भी ड्राइंग्स टू कैश ही है, लेकिन आपको साल के एंड में से ट्रांसफर तो करना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जी, बाय कैश अकाउंट 50,000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 2,000, बाय कैश अकाउंट 18,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000। ये जितनी एंट्रीज मैंने आपको बोली हैं ये सब रिस्पेक्टिव डेट्स पे आएंगी, जो डेट आपको क्वेश्चन में मेंशन है। टू साइड पे आएगा ड्राइंग्स अकाउंट, टू ड्राइंग्स आएगा जी हमारे पास September 30 10,000 एंड देन वी विल गेट टू बैलेंस कैरेड डाउन। हाउ मच इज टू बैलेंस कैरेड डाउन? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कि चल रहा है? हाँ जी। बाय कैश अकाउंट जी April 1 45,000, बोलो जी। जुलाई 15 बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल 55,000, बोलिए। March 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 36,000, बोलो जी। अब ध्यान दो, May 10 को एंट्री हुई होगी ड्राइंग्स टू बैंक, August 20 को एंट्री हुई होगी ड्राइंग्स टू परचेजेस, September 21 को एंट्री हुई होगी ड्राइंग्स टू कैश, November 24 को एंट्री हुई होगी ड्राइंग्स टू कैश। कितनी बार ड्राइंग्स होगी जी? 4 बार। 4 डिफरेंट डेट्स पे एंट्रियां हो गई। हमें साल के एंड में आके ड्राइंग्स को कहां भेजना है? कैपिटल के अकाउंट में। तो चारों अमाउंटों का टोटल कर लो जी, 10,000, 14,000, 19,000 और 31,000। कितनी होगी जी? आप वर्किंग नोट में ये लिख लो, टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 10,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 31,000। अब 31,000 की ड्राइंग्स आप साल के एंड में, दैट इज ऑन 31 मार्च 2018, टू साइड पे कैपिटल के अकाउंट में ड्राइंग्स लिखोगे एंड द अमाउंट विल बी 31,000। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। yes, अब खोलो बुक। पेज नंबर 6.18, 6.18 खुल गया जी। 6.18 पेज खुल गया जी। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13
पेज नंबर 6.18, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. हरी अप. आज के अटेंडेंस में तो ये बंद कर दो, मतलब नहीं, पॉज कर दो. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12. बाय कैश अकाउंट 2 लाख, बाय कैश अकाउंट 2 lakhs, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000, टू ड्रॉइंग्स 15,000. आंसर आ गया जी 1,67,000. क्वेश्चन नंबर 13. बाय कैश 45,000, टू ड्रॉइंग्स 10,000, बाय कैश 55,000. ना रिपीट, बाय कैश 45,000, बाय कैश 55,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 जी. उसके बाद टू ड्रॉइंग्स जी 15,000 ऑन 31st of March 2026. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. संजय में टू सेल्स जी 50,000. उसके बाद बाय कैश 19,000, बाय सेल्स रिटर्न 2,000. दैट्स इट. फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा जी. उसके बाद जी राम में बाय परचेजेस 25,000, देन टू कैश अकाउंट जी 15,000, कैश का अकाउंट जी टू सेल्स 20,000. उसके बाद जी टू संजय 19,000. उसके बाद जी बाय राम 15,000. डन है जी. बाय रेंट भी आएगा जी, बिल्कुल 500.